जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों आपके सामने लाए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक करा दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि मैं 1 से 2 दिन के अंदर ही सारे प्रैक्टिस सेट इसमें करा दूँगा। ठीक है ना, देर ना करते दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों टंगस्टन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शुष्क, ठीक है, बर्फ वास्तव में क्या है। शुष्क बर्फ जो होता है दोस्तों वास्तव में क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये दोस्तों होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। सारे लोग इसका सही आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, जो जल में घुलनशील होता है। एक देखिए कीड़ा, KEDA, ये जो 4 विटामिन है दोस्तों, ये जल में नहीं घुलता है, यानी कीड़ा जो होता है जल में घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, बाकी बचता कौन है ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर डी दिखेगा, विटामिन सी। ये आपका क्या है, जल में ये घुलनशील हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। मधुमेह रोग शरीर के किस अंग की खराबी के कारण होता है। मधुमेह रोग शरीर के किस अंग की खराबी के कारण होता है, इसका सही आंसर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। आपके पास दोस्तों समय कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर विशाल स्नानागार पाया गया, इसका सही आंसर बताएं। ये पाया गया था दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्या होता है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, इसका सही आंसर बताएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, सी में मोहम्मद गोरी और किन के बीच लड़ा गया था। ये हुआ था दोस्तों कन्नौज के जयचंद के साथ। किसके, कन्नौज के जयचंद के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर बताएं। ये हुई थी दोस्तों 1875 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसका सही आंसर बताएं। ये पारित किया गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल जो 1919 में के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी दोस्तों। ये कर दिया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज INA की कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष संभाली थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये संभाली थी दोस्तों 1943 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था, ये आपसे पूछा गया, तो इसका सही आंसर बताएं। ठीक है, ये लिया जाए दोस्तों चौरी चौरा जो कांड हो गया था, उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नए राज्य का गठन कर सकती है, तो ये कर सकती है दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा GST को लागू किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आने की संभावना बहुत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मंत्री पद
मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है दोस्तों कितनी, ये आपसे पूछा गया है। ये हो सकता है दोस्तों लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ये दोस्तों निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? ठीक है, ये दोस्तों गोरखपुर में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के जिले में यमुना से मिलती है? ठीक है, चंबल नदी, इसका उत्तर सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इटावा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए किस जिले को चुना गया? ये दोस्तों मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी और दीपावली को शो के रूप में मनाता है? ये मनाता है दोस्तों थारू, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तेलंगाना के किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया, इसका सही आंसर बताएं। ये कहा जाता है बथुकम्बा, देखिए बथुकम्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद किसके समकक्ष होता है? इसका सही आंसर बताएं। ये होता है मुख्य सचिव के। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश राजस्व मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित दोस्तों लखनऊ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि भारत का कौन सा सुरक्षा बल भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। भारत और नेपाल एसएसबी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ को किस खेल सामग्री के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएं। ये दोस्तों हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट, फुटबॉल, यानी तीनों के लिए, ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा का प्रमुख आधार क्या है? इसका सही आंसर बताएं। ये दोस्तों 1950 की शांति एवं मित्रता संधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 का पुरस्कार और सम्मान के तहत भारत रत्न किसे देने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि जितने लोगों का नाम है दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, PM जी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों स्वास्थ्य और शिक्षा के में सहायता के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का विकास मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ है? मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों केरल, क्या है, केरल, ऑप्शन नंबर सी। 38 का दोस्तों, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों सरयू नदी के, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओणम किस राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है दोस्तों? ओणम, इसका सही आंसर बताएं। ये दोस्तों केरल का, ऑप्शन नंबर बी। इसरो किस देश की संस्था है दोस्तों? ये तो सारे लोगों को पता होगा, ये है दोस्तों भारत की, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंड टू एंड इंक्रिप्शन शब्द का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सुरक्षा से है? तो ये दोस्तों व्हाट्सएप से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा शुल्क कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है?
सीमा कुल कितने राज्यों, ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएं। ये है दोस्तों पारंपरिक कारीगरों को टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों असम के साथ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, ये है दोस्तों अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है और जहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएं। उज्जैन, ये है दोस्तों शिप्रा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों, सुनामी, तो ये सबसे पहले कहाँ बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों सुनामी, जापान में, तो यानी जापानी, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास हुआ था, इसका सही आंसर बताएं, ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है, तो यह है लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 के अंत में जारी मोदी मिशन के लेखक कौन है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्जिश देसाई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है, कर्मा, तो ये किया जाता है दोस्तों खरवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये दोस्तों देवा शरीफ, जो कि जौनपुर में लिखा है, ठीक है, इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएं। देवा शरीफ दोस्तों बाराबंकी में लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सार का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, सार का दोस्तों काठमांडू नेपाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पुलित्जस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भूटान की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नगुल ट्रम, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, प्रशासनिक, इसका सही आंसर बताएं। ये होगा दोस्तों लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पूछता, न्यायिक पूछता दोस्तों, तो वहाँ पे प्रयागराज होता, लेकिन आपसे पूछा है प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक पूछा तो लखनऊ होगा, और न्यायिक पूछेगा तो प्रयागराज होगा, ठीक है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2026 में प्रस्तावित एमएसएमई ऋण संबंधी बदलावों के संदर्भ में से क्या सत्य है, ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बिना जमानत ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की प्रस्ताव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2026 की नए वैज्ञानिक खोज के अनुसार कैंसर कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ क्या करती हैं, तो ये करती है दोस्तों प्रतिरक्षा प्रणाली को बदलकर खुद को सुरक्षित करती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। भारत अमेरिका व्यापार संबंध में 2026 में क्या बड़ी प्रगति देखी गई, ठीक है, तो ये देखी गई अतिरिक्त 25% शुल्क हटाने की घोषणा, क्या अतिरिक्त 25% शुल्क हटाने की घोषणा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम 2nm सेमीकंडक्टर चिप कहाँ लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की दोस्तों बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की ऊर्जा विविधीकरण रणनीति के तहत कौन सा देश भारत को ऊर्जा का बड़ा आयात बनकर सहयोग कर रहा है, तो ये कर रहा है दोस्तों रूस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष दोस्तों केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री होते हैं, कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। भारत के निर्यात में वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो ये है दोस्तों इंजीनियरिंग सामान और रत्न आभूषण, ऑप्शन नंबर बी। पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से दोस्तों, पीली, ठीक है, इसका सही आंसर बताएं, तो ये हो जाएगा आपका तिलहन, क्या हो जाएगा, तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, हुंड्रू, तो ये है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पे, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर बताएं 67 का,
श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ठीक है, ये किया था दोस्तों कन्नौज और प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश भारत के किस खनिज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 78% रखता है? ठीक है, ये रखता है दोस्तों एंड्रालूसाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का एनएसजी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर बताएं। ये है दोस्तों विशिष्ट आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन। ऑप्शन नंबर बी। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। भारत और चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय दोस्तों पूछा गया है, ये दोस्तों जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा का सही युग्म कौन सा है? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों बैंकॉक बात। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, इसमें दोस्तों लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोशल मीडिया पर हैशटैग का प्राथमिक उपयोग क्या होता है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषय या कीवर्ड को वर्गीकृत करना। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय योजना का संबंध किससे है दोस्तों? ये दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं को मुक्त कोचिंग से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पिंक बूथ पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महिलाओं की शिकायतों के लिए पुलिस की सुलभ व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शहर को संगम नगरी कहा जाता है और एक किन नदियों के मिलन से है? तो ये दोस्तों प्रयागराज है, गंगा यमुना सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे पम्पास घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? पम्पास, तो ये दोस्तों पम्पास होता है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। कितना? 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? ये किया था दोस्तों भारत ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ठीक है, तो ये की गई 2023 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये की गई है दोस्तों 2022 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्री स्टैक डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ठीक है, ये किया गया 2024 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों खेतड़ी राजस्थान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है दोस्तों तांबा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर दोस्तों शहरी निकायों में युवाओं की सहभागिता के विकास कार्यों को सशक्त करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं कि आपका पेपर 6-7 दिन बचा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नीति के माध्यम से राज्य के किस जिले को सबसे बड़े डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थी बच्चे की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ये दोस्तों 18 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया और सीट आवंटन के संबंध में सही तकनीकी
मानदंड कौन सा है? तो ये दोस्तों प्रत्येक विद्यालय में 80 बच्चों का प्रवेश होता है, जिसमें 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब यदि आप अंधा रहेंगे तो आपकी पूड़ी क्या है, कच्चा रह जाएगी। ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, प्रत्येक 12 वर्ष में लगने वाले कुंभ मेले का आयोजन किन 4 स्थानों पर होता है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखते हैं कहाँ पे लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों बताएं क्या होगा। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अगला क्वेश्चन है, जायद फसलों की बुवाई और कटाई का समय क्या है? जायद फसलों की, तो ये दोस्तों मार्च अप्रैल से जून तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका है काजीरंगा। ठीक है, उद्यान जो कि असम में है। ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? भारत का लिंगानुपात दोस्तों 943 है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन में कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मिलेंगे दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अब जितने बचे हैं 10 हम 2 से 3 दिन में आपके करा देंगे पूरे। ठीक है, चलिए।